और दीदी खाना कैसा लगा? हाँ खाना ठीक था, बस वही पनीर थोड़ा कम लग रहा था मुझे। हाँ वो थोड़े से पनीर कम थे ना उसमें। अच्छा दीदी, हाँ ये देखिए आपके लिए साड़ी लेकर के आई हूँ, ये देखिए, आई होप आपको अच्छी लगे। बड़ी प्यारी साड़ी है, कैसी लगी? ठीक है, मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है वो दीदी, मैंने तो वो अच्छी समझ के ली थी आपके लिए, महंगी समझ के ली थी। अब ये साड़ी देख रही हो ना, ये मैंने 15,000 की ली थी। साड़ी तो मैंने अपनी हेल्पर को दी है, अभी जो मेरी आती है ना बर्तन साफ करने वाली, उसको दी है। ठीक है कोई बात नहीं। एक तो एसी भी नहीं घर में, इतनी गर्मी लग रही है, मैं गर्मी से परेशान हूँ तब से, मुझे तो बेचैनी हो रही है बिल्कुल ही। एसी, हाँ एसी भी तो नहीं है दीदी, अभी नहीं हो पाया बजट, इस साल अगले साल देखते हैं हम लोग। पता नहीं कौन सी मेहनत कर रहे हो कि अभी तक कुछ कमा ही नहीं पाए। मेरे हस्बैंड को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया इतने सालों में। आपको तो पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, और आप भी तो इसी घर से गई हैं, यही आपका मायका रहा है ना। और आपकी शादी बड़े घर में कर दी हमने ही की खोज करके कि आप खुश रहें, मेरी तरह आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और आप इस तरह से कह रही हैं तो अच्छा नहीं लगता है दीदी। हाँ तो थी इस घर में, अब हूँ बड़े घर की मालकिन, नहीं आदत है मेरी। इसने अपनी सेविंग से तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी है 2,000 रुपए की, और तुमको ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही है? अब जो सच है तो सच है, सच बोलती हूँ मैं। ऐसी घटिया सी साड़ी दे दी उठा करके, लास्ट ईयर भी पहनी नहीं थी मैंने, अपनी हेल्पर को दे दी थी उठा करके। खाना कैसा बनाया था तुमने, किसी भी लायक नहीं था। घर में ना पंखा ठीक से चल रहा है ना एसी है। तुमको पता है मेरी सैलरी कितनी है? मैं तो 500-600 की साड़ी खरीद सकता हूँ, लेकिन ये जो साड़ी तुमको मिली है ना। देख रही हूँ आजकल बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है भाभी का, बहुत साथ दिया जा रहा है अपनी बीवी का। भावनाओं को देखा जाता है, कीमत को नहीं। जोरू की गुलामी कुछ ज्यादा ही हो रही है। इसमें इसको साइड लेना थोड़े ही बोलते हैं। अब मुझसे बात करने की तमीज नहीं रही तुम्हारे पास। मेरे ही सामने तुम मेरी बीवी की बेइज्जती कर रही हो, तो ऐसे थोड़ा होता है। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा दीदी आप नाराज मत होइए, बैठिए थोड़ी देर और बैठिए, मैं आपके लिए खीर लेकर के आती हूँ। इसीलिए बुलाया था मुझे यहाँ पे, ये सब सुनाने के लिए। दीदी रुकिए ना, दीदी बैठी, मैं खीर लेके आ रही हूँ, बुरा मत माने दीदी। बहुत सुन लिया, पेट भी भर गया, खीर तुम खुद खा लेना। ये तुम लोग की बातों से ना पेट मेरा भर गया है, अब जरूरत नहीं मुझे खीर खाने की। दीदी प्लीज रुक जाइए ना दीदी, और हाँ मुझे मनाने के लिए पीछे पीछे मत आना, मैं नहीं आने वाली फिर यहाँ पर, जा रही हूँ मैं। मेरी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया ना। तुम्हारी वजह से नहीं कुछ हुआ है, मेरे ही सामने तुम्हारी बेइज्जती कर रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो नाराज हो गई ना, अब कैसे मानेगी, कहीं नहीं आई तो? अरे वैसा नहीं करी, वो है थोड़ी नकचड़ी है, मान जाएगी बात। गलती मेरी ही है ना, मुझे ना कोई जेवर ही बेच देना चाहिए था अपना, और उसके बाद जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी हमसे बेहतर घर से आई हो, यहाँ पे एडजस्ट कर रही हो ना अच्छे से। मैं नहीं एडजस्ट करूंगी तो कौन करेगा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके सुख दुख में साथ देना मेरा फर्ज है। हाँ तो हम भी वही कर रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं सुन सकते। तुम्हारे साथ की ही वजह से हम लोग अभी यहाँ तक हैं, और हम लोग और आगे जाएंगे। मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा, और वक्त तो आज ऐसा है ना, इतनी आप हार्ड वर्क करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा वक्त ज़रूर बदलेगा, और खूब पैसे होंगे हमारे पास, फिर खूब अच्छी सी साड़ी खरीद के उनको देंगे और खुश हो जाएंगे दीदी। और मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। बिल्कुल। तो इस कहानी में आपने देखा किस तरह से एक बहन जो अपनी भाभी के घर आती है, अपने भाई के घर आती है, उनको नीचा दिखाती है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के। भाभी इतनी ज़्यादा कोशिश करती है चीज़ों को संभालने की, अपने भावों को छुपाने की, उससे जो भी बन पड़ा उसने किया। उसने अच्छा खाना बनाया, अपनी ननद के लिए एक अच्छी साड़ी लेकर के आई, लेकिन उसकी ननद जो अब एक बड़े घर में जा चुकी है, अपना रौब झाड़ रही है, अपनी अमीरी दिखा रही है, और बात बात में अपने भाई और भाभी को नीचा दिखाती है। इस तरह से मैं इस कहानी से ये बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि हर नंद अच्छी होती हो या हर नंद बुरी होती हो। यहाँ पे एक सोच को दिखाना चाहती हूँ कि ये सोच अगर आपके अंदर है कि पैसा आते ही आपके अंदर घमंड आ जाए, आप ज़मीन पे ना टिके,
सामने वाले को बात बात पर नीचा दिखाएं तो ये किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता है और ऐसा रिश्ता कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूटता ज़रूर है। इस कहानी में भाभी ने बहुत कोशिश की संभालने की, लेकिन उसके पति का जो किरदार है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय है कि वो अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि उसकी दीदी, उसकी बहन उसकी पत्नी का असम्मान करे, तो जहाँ पे वो गलत होती है वो गलत कहता है। कई बार पति गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि रिश्ते को संभाल लें, अपनी माँ को गलत नहीं कह पाते, अपनी बहन को गलत नहीं कह पाते, पर इसमें पति का किरदार इतना अच्छा दिखाया गया है कि वो अपनी पत्नी का सपोर्ट करता है और जहाँ उसकी बहन गलत है उसको बताता है। ये महज एक कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना पर आधारित है जो मुझे किसी ने अपने कहानी सुनाई थी मेरे डीएम में। इस तरह की कहानियाँ आए दिन मेरे डीएम में मुझे आती रहती हैं। लोग मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, बताते हैं, अपना दुख दर्द शेयर करते हैं और उससे ही मुझे अपनी कहानियों की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए शायद मेरे कहानियाँ आपके दिल को छू जाती है, क्योंकि वो महज एक कल्पना नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी न किसी की कहानी होती है, कहीं ना कहीं किसी के जीवन से प्रेरित होती है। तो अपने अनुभवों से, अपने जीवन के अनुभवों से और अपने आसपास की कहानियों से प्रेरित होकर के ही अक्सर मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाती हूँ। कई बार कोरी कल्पना भी होती है, कई बार मेरी द्वारा लिखित कहानियाँ होती हैं और अक्सर ये सत्य घटनाओं पर आधारित कुछ ना कुछ कहानियाँ होती हैं। तो इस कहानी में भी नंद का किरदार कुछ वैसा ही है कि वो भाभी को नीचा दिखाती है और यहाँ पे पत्नी ने अपने पति का पूरा साथ दिया। उसके हर सुख दुख में वो एक अच्छे घर से आई है, जैसा कि इस कहानी में है, काफ़ी बड़े घर से आई है, पर उसको अपने ससुराल में आकर के काफ़ी कमियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में उनका साथ दिया, खाना बना रही है, सारा काम संभाल रही है, यहाँ तक कि अपने ननद के नखरे भी झेल रही है। यहाँ पे पति भी काफ़ी हार्ड वर्किंग है और उसको ये उम्मीद है कि भविष्य में उसको एक अच्छा जीवन ज़रूर मिलेगा और वो अपनी पत्नी को एक अच्छा जीवन ज़रूर दे पाएगा। और यही उम्मीद है जो हमें भविष्य में आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, और जो इस तरह की सोच रखते हैं अक्सर वो जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो जिसकी भी ये कहानी है, मैं उसके लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब जल्दी से ख़त्म हो जाए और आपके पति खूब ज़्यादा प्रोग्रेस करें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए और आप अपने इस रिश्ते को बहुत प्यार से, सम्मान से ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। खूब सारा प्यार। और अच्छी लगी हो कहानी और ये कोशिश तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ये आपका लाइक और शेयर मेरे लिए एक प्रेरणा है।